दोस्तों एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पे हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो समय से भरना चाहिए, बिना गलती के भरना चाहिए, अनिवार्य रूप से भरना चाहिए और आयकर विभाग के जो नियम है उसके अनुसार भरना चाहिए, उसके मुताबिक भरना चाहिए। दोस्तों इनकम टैक्स या टैक्स कलेक्शन जो है किसी भी सरकार के लिए जो है रेवेन्यू का साधन होता है। जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है उतना ज़्यादा जो है सरकार देश के विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर खर्च कर सकती है। जितना कम कलेक्शन होता है उतना कम विकास होता है। तो दोस्तों जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके नियमों के मुताबिक जो है हमें इनकम टैक्स भरना चाहिए, अपना कर्तव्य और फर्ज समझकर भरना चाहिए। इनकम टैक्स के जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये भी होता है अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो हमें किसी बैंक से लोन नहीं मिलता है दोस्तों। तो बहुत सारे फायदे हैं। कुछ चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ गलतियां मैं बताऊंगा, वो भूल कर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय ना करें। आप अगर स्वयं से भरते हो, ऑनलाइन भरते हो, जो इजी प्रक्रिया है आजकल दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप आराम से भरिए। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो दोस्तों आप किसी प्रोफेशनल का सहारा, किसी एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां आप भूल कर भी ना करें, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आ सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना लगा सकता है। तो कुछ गलतियां हैं जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं। दोस्तों कोई भी गलत जानकारी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय ना दर्ज करवाएं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका नाम, पता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका और भी कोई आपका मोबाइल नंबर, कोई भी गलत जानकारी जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आप दर्ज ना करें। पैन कार्ड तो आप गलती से भी अगर गलत लिख देते हो तो दोस्तों बिना किसी इफन बट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर भारी भरकम पेनल्टी लगा देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है और आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना लगा सकता है। तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो इनकम टैक्स रिटर्न आप अनिवार्य रूप से भरे, मैंडेटरी रूप से भरे दोस्तों। और जो एग्जेम्प्टिव लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आप लेन देन करते हो, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप अपने खाते में लेन देन करते हो और आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो तो दोस्तों सावधान हो जाइए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते भी हो और फिर भी आप बार बार जो है जो लिमिट है उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो तब भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है, आप पर जुर्माना लगा सकता है। जैसे कि एक वित्त वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप किसी सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हो तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए। छोटी बड़ी कैसे भी ट्रांजैक्शन अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा करी है तो अगर वो जस्टिफाई नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस दे सकता है। दोस्तों अगर कोई टीडीएस भुगतान में कोई मिसमैच है, मतलब आप पर लायबिलिटी ज़्यादा बनती है और आपने कम टीडीएस भुगतान किया है तो ये भी आपको इनकम टैक्स के पचड़ों में डाल सकता है। तो दोस्तों जो आपका इनकम टैक्स बनता है, जो टीडीएस बनता है उसके मुताबिक ही जो है आप अपनी जानकारी जो है उसमें दर्ज करवाएं, उतना भुगतान आप ज़रूर करें, ना कम भुगतान करें ना ज़्यादा भुगतान करें। तो दोस्तों ये कुछ गलतियां हैं जो आप भूल कर भी ना करें, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। एक गलत जानकारी ना दर्ज करवाएं, पैन कार्ड गलत दर्ज ना करवाएं और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आप रिटर्न ज़रूर भरें, लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें और टीडीएस जो है उतना ही भरें जितना आप पर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहाँ वित्त है वहाँ वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। राम राम भाइयों, ओम वित्ताय नमः।